नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 14 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्य सरकार ने पेंशनर्स को महत्वपूर्ण राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव एस शाहिद ने आदेश जारी कर सभी विभागों को इस संबंध में निर्देशित किया है। राज्य सरकार के सभी पेंशन धारकों के लिए प्रतिवर्ष नवंबर माह में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन बुजुर्ग पेंशनर्स को सुविधा देने और प्रमाण पत्र जमा करने में आने वाली बाधाओं को देखते हुए सरकार ने इस बार समय सीमा में 2 माह की अतिरिक्त मोहलत प्रदान की है। विभागीय आदेश के अनुसार अब पेंशनर्स 31 जनवरी तक किसी भी कार्य दिवस पर अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि प्रमाण पत्र जमा करने की बड़ी अवधि के दौरान उनकी मासिक पेंशन का भुगतान पूर्व निर्धारित अनुसार बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। सिरोही के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रिश्वत प्रकरण में एसीबी जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एसीबी के मुताबिक गिरफ्तार प्रिंसिपल श्रवण मीणा ने दलाली के लिए परिचित को संविदा पर नियुक्ति कर रखा था, जो उसके लिए वसूली करता था। एसीबी ने इस दलाल को भी प्रकरण में नामजद किया है। प्रिंसिपल के पकड़े जाने के बाद वह भाग गया। एसीबी के एसपी संदीप सारस्वत ने बताया कि प्रिंसिपल ने चूरू जिले के विजय को कॉलेज में संविदा पर लगा रखा था। वह 5 साल से दिखावे के लिए संविदा पर था। हकीकत में विजय प्रिंसिपल के लिए वसूली और दलाली करता था। कॉलेज हॉस्टल मेस ठेकेदार ने एसीबी को बताया कि उसने कई बार रिश्वत की रकम विजय और उसकी पत्नी के खातों में ट्रांसफर की थी। एसीबी की टीम उसकी तलाश में दबिश दे रही है। विजय की गिरफ्तारी के बाद प्रिंसिपल की और भी करतूतें सामने आएंगी। बीकानेर जिले के लूणकरनसर निसंतान दंपतियों की भावनाओं से खिलवाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चूरू जिले की एक 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला जब खुद को 6 माह की गर्भवती बताकर स्थानीय सोनोग्राफी सेंटर पर सोनोग्राफी कराने पहुंची तो पूरा मामला झूठा निकला। महिला ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में एक कथित बाबा ने झाड़ फूंक कर संतान होने का दावा किया था। बाबा ने उपचार के नाम पर उससे हजारों रुपए वसूल लिए और कहा कि वह अब 6 माह की गर्भवती है, इसलिए सोनोग्राफी करवाकर पुष्टि कर लें। सोनोग्राफी जांच के दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना मित्तल ने स्पष्ट किया कि महिला की आयु अधिक होने व माहवारी बंद हो जाने के कारण उसकी बच्चेदानी सिकुड़ चुकी है। ऐसे में गर्भधारण संभव नहीं है। उक्त खुलासे के बाद महिला ने खुद को ठगा महसूस किया। टोंक डीएसटी टीम ने सैकड़ों लोगों से 65 लाख की ठगी करने वाले साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी की कार से मोबाइल, बैंक पासबुक समेत डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी मिले हैं। डीएसटी टीम के प्रभारी ओम प्रकाश ने आरोपी विजय यादव को जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 से पकड़ा था। ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि विजय सदर थाने के बिचपुरी का रहने वाला है। वह लोगों को फर्जी ट्रेड लिंक बनाकर सोशल मीडिया पर भेजता था, यहां ज्यादा मुनाफे का लालच देता और ठगी करता था। मामला सामने आने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच में सामने आया कि वह सैकड़ों लोगों से अब तक 65 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। लग्जरी लाइफ जीने के लिए यह साइबर ठगी करता है। उन्होंने बताया कि टीम विजय के नेटवर्क और इसके गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी पता लगा रही है। लोगों को रोडवेज की बसों के लिए अब स्टॉपेज पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें बसें निरंतर और कम समय में उपलब्ध हो सकेंगी। इसके लिए रोडवेज प्रशासन बेड़े में करीब 750 नई बसें लेने जा रहा है। इसमें से 445 बसें एक्सप्रेस, 127 नॉन एसी, 100 एसी, 50 स्लीपर नॉन एसी और 25 एसी स्लीपर शामिल हैं। ये सभी बसें अनुबंध पर होंगी। इसके लिए रोडवेज की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है। इन बसों के आने के बाद रोडवेज बेड़े में कुल 4000 बसें हो जाएंगी। कांग्रेस सरकार में बसों की खरीद नहीं होने से अनुबंध और सरकारी बसों की संख्या घटकर 2500 रह गई थी। नई बसें आने के बाद प्रदेश के कई रूटों पर यात्रियों को रोडवेज बसों की सुविधा मिलेगी। नई बसें आने से कई धार्मिक स्थानों पर और भी बसें शुरू की जाएंगी। गोवर्धन जी, सालासर बालाजी धाम, रामदेवरा, श्रीनाथ जी, श्री करणी माता, कैला देवी माता के लिए एसी बसें शुरू की जाएंगी। चंडीगढ़ सेक्टर 31 थाना क्षेत्र में हुए हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका की कोर्ट ने 2 दोषियों दीपक उर्फ टिंडा और रोहित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि दोनों ने मिलकर अवैध असेंबली बनाकर पहले शिकायतकर्ता के भाई सज्जन की हत्या की और फिर विशाल को गंभीर चोटें पहुंचाई। ऐसे में सख्त सजा देना जरूरी है ताकि समाज में संदेश जाए।
कोर्ट ने कहा कि यह मामला भले ही सबसे दुर्लभ मामलों में नहीं आता, लेकिन जुर्म बहुत गंभीर है, इसलिए इसमें किसी तरह की नरमी नहीं दी जा सकती। सजा पर बहस के दौरान दोषियों ने कहा कि वे पहले कभी दोषी नहीं रहे और अपने परिवारों के इकलौते कमाने वाले सदस्य हैं, इसलिए उन पर नरमी बरती जाए। लेकिन सरकारी वकील ने तर्क दिया कि दोनों ने मिलकर एक युवक की जान ली और दूसरे को गंभीर जख्मी किया, इसलिए सख्त सजा जरूरी है। बांसवाड़ा शहर के ठीकरिया क्षेत्र में सगाई टूटने से नाराज युवक ने युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। बेच बचाव करने पहुंचे युवती के पिता पर भी आरोपी ने हथियार से कई वार किए। पुलिस ने घटना के 5 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजतालाब थाना प्रभारी देवीलाल मीणा के अनुसार देवनाथ शर्मा निवासी सलेमपुर देवरिया यूपी हाल निवासी ठीकरिया ने थाने में रिपोर्ट दी कि उनकी 25 वर्षीय बेटी साधना की सगाई करीब 1 वर्ष पहले निखिल पुत्र रमेश नाई निवासी शास्त्री नगर बांसवाड़ा से तय हुई थी। निखिल ने बदमाश प्रवृत्ति और खराब व्यवहार के चलते परिवार ने बाद में यह रिश्ता तोड़ दिया था। इसके बाद से आरोपी युवक नाराज था। निखिल उनके घर पहुंचा और साधना से झगड़ा करते हुए रिश्ता न तोड़ने का दबाव बनाने लगा। जब साधना ने इनकार किया तो आरोपी ने हथियार से साधना पर हमला कर दिया। जब देवनाथ शर्मा अपनी पुत्री को बचाने पहुंचे तो आरोपी ने उन्हें भी गंभीर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा थाना पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ठगों रविशंकर और विनोद मीणा को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को इनकी दुकान से जल्द दौलतमंद बनने की एक किताब भी मिली है। पूछताछ में पता चला कि ये ठग लोगों से ठगी की रकम अपने और दूसरों के खातों में जमा करवाते थे और फिर उस रकम को ऑनलाइन सट्टेबाजी में लगाते थे। ऑपरेशन वृष प्रहार 2.0 के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस अभियान में अपराधियों के खातों में 1.5 करोड़ रुपए होल्ड करवाए गए हैं और साइबर धोखाधड़ी की तत्काल शिकायत मिलने पर पीड़ितों को 21,15,000 रुपए वापस भी दिलवाए गए हैं। पूछताछ में सामने आया कि वह अपने और अन्य लोगों के बैंक खाते साइबर ठगी की रकम जमा करवाने में उपयोग करते और इस रकम को ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप में लगाते थे। अजमेर जिले में साइबर ठगी के बढ़ते जाल में फंसे मजदूर परिवार दोहरी मार झेल रहे हैं। फायसागर रोड बौरास निवासी कैलाश सेन और उनके साथ काम करने वाले 10 से 15 अन्य सिक्योरिटी गार्ड 2 साल पहले बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हुए थे। उन्हें एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलाने का झांसा देकर सुपरवाइजर, कथित एचआर और बैंक कर्मियों की मिली भगत से एचडीएफसी बैंक में खाते खुलवाए। खातों की एटीएम किट, चेकबुक, पासबुक पीड़ितों को नहीं दी। कुछ दिनों बाद खातों में लाखों रुपए ट्रांजैक्शंस के मैसेज आए। पीड़ितों ने कृष्णगंज थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लगाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब 2 साल बाद देश के कई राज्यों से 2023-2024 में दर्ज जालसाजी और साइबर फ्रॉड के नए मामलों में कैलाश सेन और उनके साथियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। पुलिस उन्हें तलब कर अपराधी सरीखा बर्ताव कर रही है। हरियाणा के पलवल जिले के उटावड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि 5 युवकों ने 14 वर्षीय लड़की का घर से अपहरण किया और उसे जंगल में ले गए। वहां पर युवकों ने दुष्कर्म किया। घटना के बाद वे लड़की को घर के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर साहिद, मुज्जी, राकिम, जुनैद और साहिद नामक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी रेणु शेखावत के अनुसार पीड़िता के पिता ने शिकायत में बताया कि उनकी बकरी मर गई थी। रात को वह और उनका बेटा बकरी को खेतों में दफनाने गए थे। जब वे वापस लौटे तो उनकी 14 वर्षीय बेटी घर पर नहीं मिली। तब एक सफेद रंग की कार में से उनकी बेटी उतरी और रोती हुई उनकी ओर भागी। पुलिस आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।